हमसे और बच्चों से कहा गया कि गवर्नमेंट की बेइज्जती हो जाएगी। अरे देश के बच्चों की बेइज्जती हो रही है, बच्चों के भविष्य का नाश हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? उस बच्चे को बोलती है कि तू अफीम पी के स्कूल में आता है। फोन ऑनलाइन देख रहे हैं मैडम, कैमरा ऑफ कर देती है, कैमरा ऑफ है या नहीं है हमें उसका भी नहीं पता लग रहा। बच्चे के ऊपर डाल दिया प्रेशर कि घर से काम करे, घर से काम करे। बच्चे इतना मेंटली डिस्टर्ब है, वो फोन से देख देख के गलत चीजें ज्यादा पकड़ रहा है, क्योंकि अलग से कोई चीज एक्टिविटी आई नहीं, बस घर पे बैठे ऑनलाइन क्लास करनी है, स्कूल में आ गए तो खेलना। सर मेरा नाम सोनी है, मेरे बच्चा 6 में पढ़ता है, उसके साथ बिल्कुल टीचर अच्छे से बात नहीं करती है। उस बच्चे को बोलती है कि तू अफीम पी के स्कूल में आता है, और कॉपी अगर कंप्लीट नहीं करता है तो सारा जवाबदेही पेरेंट्स का दिया जाता है। अगर कॉपी कंप्लीट नहीं कर रहा है तो कुछ तो टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऑफलाइन क्लासेस में बिल्कुल लंच खा के बच्चे आ जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में जो टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग टीचर नहीं आते हैं। हम लोग 24 घंटा मोबाइल देखते रहते हैं। जब हम मोबाइल रख देते हैं, हस्बैंड अगर गुस्साते हैं कि भैया खाना भी बनाना, तब ये टीचर की क्लासेस की मैसेज आती है। मुझे नहीं पता, खुदा न खास्ता ये क्या प्रॉब्लम हो रही है टीचरों का। टीचर सभी बच्चों से उल्टा बात कर रही है। सिर्फ एक पिंकी मैम है, पिंकी गुलेरिया, बहुत ही अच्छी मैम है, वो बहुत ही अच्छा बच्चा को रिस्पॉन्स देती है, इसकी मैं उनकी काबिल तारीफ करूंगी। मेरा बेटा 6 B में है, ठीक है। कितनी चिंता है आप लोग को? उसकी मुझे बहुत ज्यादा चिंता। एक्चुअली क्या है, ऑनलाइन क्लासें भी 3 घंटे की, ऑफलाइन क्लासें भी 3 घंटे की अल्टरनेटिव डेज पे। ऊपर से क्या है, बच्चा हमें यानी कि हम 24 घंटे तो बच्चों के साथ नहीं रह सकते। वो फोन ऑनलाइन देख रहे हैं मैडम, कैमरा ऑफ कर देती है, कैमरा ऑफ है या नहीं है हमें उसका भी नहीं पता लग रहा। बच्चे के ऊपर डाल दिया प्रेशर कि घर से काम करे, घर से काम करे। बच्चे इतना मेंटली डिस्टर्ब है, वो फोन से देख देख के गलत चीजें ज्यादा पकड़ रहा है, क्योंकि अलग से कोई चीज एक्टिविटी आई नहीं, बस घर पे बैठे ऑनलाइन क्लास करनी है, स्कूल में आ गए तो खेलना है। वो पढ़ाई वाले को आई नहीं है चीजें उनकी, जो यानी जो उनका चल रहा था ना कि इंक्रीज होने का। क्या आश्वासन दे रहा है? क्या कब तक? 1 साल से स्कूल प्रशासन ने हमें 1 साल के लिए बोला था कि हाँ भाई हमारा चल जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने लास्ट में ख्याल से 6 महीने पहले उन्होंने बोला था कि काम स्टार्ट हो जाएगा, कर देंगे, बट अभी तक कुछ भी इम्प्रूव नहीं आया। आपके बच्चे का ऑनलाइन क्लास से आपके बच्चे का भविष्य भी खराब हो रहा है। बहुत खराब हो रहा है। प्रिंसिपल महोदय पहले तो हमारे पास से उठ के चले गए, वो बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन ऑल पेरेंट्स जब दबाव बनाया, उसके बाद प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ इन भाई साहब के साथ गए, जो हमारे JEE थे, चीफ थे, उनके बाद वहाँ से जाके कॉपी लेके आए, क्योंकि वो उनकी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझते कि जो टेंडर हुआ है उनकी कॉपी भी उनके पास अवेलेबल हो। वो जुलाई से पिछला जो सेशन चालू हुआ था तब से पूरे पेरेंट्स को ये आश्वासन देते आ रहे थे कि 2 महीने में काम हो जाएगा, 3 महीने में काम हो जाएगा, अल्टरनेट दे रहे थे, उसका कोई अल्टरनेट नहीं वो कर पाए। टेंट लगा, एक दिन लगा, दूसरे दिन टेंट हटा दिया गया। हमसे और बच्चों से कहा गया कि गवर्नमेंट की बेइज्जती हो जाएगी। अरे देश के बच्चों की बेइज्जती हो रही है, बच्चों के भविष्य का नाश हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? और देश की राजधानी सबसे पोस्ट एरिया, जहां दिल्ली में IAS और IPS सबसे हाई रैंक के, यहाँ सेक्टर 8, 9, 10, 12 में रहते हैं। इस देश को प्रशासनिक रूप से चलाने वाले जिनके बच्चे यहाँ सेक्टर 8 के रहते हैं, सेक्टर 8 के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके बच्चों के साथ इस तरीका की व्यवस्था है तो आने वाले देश और पूरे भविष्य का उनका क्या होगा? हम ये चाहते हैं कि कल से ही बच्चों की अल्टरनेट व्यवस्था क्लासरूम में की जाए, न कि फिजिकल क्लासरूम में, न कि ऑनलाइन, ऑफलाइन व्यवस्था की जाए। ऐसा है। मैं विजय कुमार केसरी, मेरी बच्ची विजय लक्ष्मी केसरी क्लास 7B में पढ़ती है, मेरा बेटा क्लास 12B में है, वैभव विकास केसरी। आज आप लोग यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के बाहर सारे पेरेंट्स खड़े हैं, क्या कारण? इसका कारण यह है कि करीबन 1 साल से हमें बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का स्कूल डैमेज है। तो इसके लिए अल्टरनेटिव क्या है?
ये बताया जाता है कि एग्रीमेंट हो रहा है, हम काम करवा रहे हैं, जल्दी से हम टेम्पोररी स्ट्रक्चर करेंगे, बच्चों को अलग स्कूल अरेंजमेंट करने का। लेकिन आज तक कहा गया था कि दिसंबर तक ये काम स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर तक लगभग फाइनल हो जाएगा, लेकिन दिसंबर तक भी ये फाइनल नहीं हुआ। आज पीटीएम था, सारे पेरेंट्स आए हैं, तो पेरेंट्स से आने के बाद हमें सबसे बड़ा चीज पता चला कि प्रिंसिपल सर के पास एग्रीमेंट की डॉक्यूमेंट कॉपी भी नहीं है। तो वो किस हवा में बात कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ कब किस डेट पे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक मिनट, किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं कि 7 दिन में 8 दिन में हो जाएगा। हमने उसे कहा सब एग्रीमेंट की कॉपी लीजिए। हम लोग उनको लेकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए, जो मिस्टर आनंद कृष्णन है, एम डिवीजन के, आरके पुरम के। वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखे थे। उनके स्टाफ से किसी तरह से हमने एग्रीमेंट की कॉपी का एक पेज लिया। उसके हिसाब से 9 जनवरी को काम स्टार्ट होना था और 8 जुलाई को काम स्टार्ट कंप्लीट होना था। 6 महीने का एग्रीमेंट है, लेकिन 6 महीने का एग्रीमेंट में भी ये श्योर नहीं कि 6 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा, इससे कोई बात नहीं हो पा रही है। अब हमें ये है कि इनको 2 ऑप्शन है, हम लोग कर रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों का, एक मिनट, बच्चों का ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ऑनलाइन घर से आ रहे हैं, बच्चों का ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग भी चेंज हो जाता है, कोई बच्चे सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। 1-2 बच्चों का सुसाइड केस भी आ चुका है, तो हम ऑनलाइन बच्चों को कब तक पढ़ाएंगे? ऑफलाइन का कोई बीच में ये भी, एक मिनट, बीच में ये भी पता चला था कि इस स्कूल के बच्चों को सेक्टर 2 में, सेक्टर दिल्ली कैंट में या सेक्टर 4 में शिफ्ट करेंगे, उस पर भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे ही बैठा कर रखे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, एक दिन ऑनलाइन एक दिन ऑफलाइन, बच्चों का कोई सीरियसनेस नहीं होता है, बच्चों का कैरियर भी चौपट हो रहा है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरे 2 बच्चे इसमें पढ़ते हैं, एक 5th में है, 8th में है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है ऑनलाइन का कि हम लोग सारे गवर्नमेंट सर्वेंट है, लगभग 90% बच्चे जो है गवर्नमेंट सर्वेंट। हम लोग 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं। किसी अच्छा ऐसा है ना, सबके पास सफिशिएंट डाटा है या नहीं है किसी को पता नहीं है। सरकार को समझना चाहिए कि भाई ऑनलाइन क्लास करने में कितनी परेशानियां आ रही है। अच्छा बच्चे भी है, उठते हैं 9 बजे, जब क्लास शुरू होता है तब मोबाइल रखते हैं, या किसी के पास लैपटॉप की कमी है। तो ये सारे मुद्दे को देखते हुए मतलब ऑनलाइन में कोई फ्यूचर नहीं है, बच्चे का करियर खराब हो रहा है, मानसिक मतलब और ये सोशल जो है ना, इस तरह का विकास नहीं हो पाता है। और पिछले 6 महीना 1 साल से हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। चलो कोरोना था तो कोई बात नहीं, वो तो पूरे देश की मजबूरी थी, बट अभी इनके पास सारा स्ट्रक्चर होते हुए भी हम लोगों को बोला कि दिसंबर से कुछ काम स्टार्ट होने वाली है, नवंबर से स्टार्ट हो। हम लोग पीटीएम में आज देखते हैं कि ना कुछ पोटा केबल गिरा है, ना कुछ काम हुआ है। तो हमें एक एप्रीहेंशन है ना कि काम लगता है हम लोग कुछ होने वाला है नहीं। हम लोगों को तसल्ली दिया जा रहा है आज से होगा, कल से होगा। अब बताइए सेक्टर 8 पहले तो सबसे बढ़िया स्कूल में नाम था इसका, हम लोग जानबूझ के इसमें एडमिशन कराए कि सेक्टर 8 सबसे बढ़िया केवी स्कूल है, लेकिन अब जो है स्कूल ये आसपास के जितने केवी है सबसे खराब है। अब बताइए ऑनलाइन में क्या पढ़ाई होती है, कभी कभी मैडम छुट्टी पे चली जाती है, उसके बदले कोई अरेंज क्लास नहीं होता है। भाई मैडम मैसेज कर देती कि आई एम ऑन लीव, आई एम नॉट वेल, ये क्लास नहीं होगा, बच्चे खुशी मना रहे हैं। अब देखिए छोटे बच्चे तो उन्हें सोच नहीं सकता है, बहुत सारी परेशानी है जो आपको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जितने सारे पेरेंट्स हैं ना, सबके परेशानी है और सब काम करने वाले, नौकरी करने वाले हैं। तो हम यही सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास जितना जल्दी से जल्दी हो सके। इन्होंने जुलाई का टारगेट दिया, इन्होंने बोला कि 6 जुलाई तक, क्या 6 जुलाई तक, अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा, फिर क्या हमारे बच्चे 8 जुलाई। लेकिन हमें इस पे भी विश्वास नहीं, हमें लगता है इस साल भी है ऐसे चलेगा।